मैंने बताया कि मैं अभी आप लोगों को धर्म शिक्षा की आवश्यकता के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। धर्म शिक्षा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। और आज हमारे बीच में यहाँ एक हिंदू भाई आए हुए हैं। आपका शुभ नाम बताइए, परिचय बताइए। राजेश। पूरा नाम बताइए। राजेश जायसवाल। इसके पहले भी आप आए हुए थे यहाँ चर्च में? पहले भी आए हुए हैं। हाँ। ठीक है। जिस तरह से एक हिंदू को हमारे धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए या हमें जानकारी होनी चाहिए, मैं कम से कम शब्दों में आप लोग को बताने का कोशिश करूंगा। पहली बात तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ये हिंदू भाई आए हुए हैं या आप लोग आए हुए हैं, ईश्वर की आशीष पाने के लिए हम आते हैं, चर्च में प्रार्थना करते हैं। ईश्वर की आशीष क्या है, संक्षिप्त शब्द में मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। ईश्वर की आशीष दिव्य या ईश्वरीय शक्ति है, जिसे पाकर हम मुश्किल या असंभव कार्य को बहुत ही सरलता से करते हैं। मतलब कि हमारे लिए बहुत चीज़ें हमारे लिए कठिन है, हमारे लिए मिल नहीं रही है, हम उसको ढूंढ रहे हैं, हमको नहीं मिल रहा है। हो सकता है ये भाई भी कुछ ढूंढ रहे हैं, ईश्वर की आशीष या दया के रूप में अपने जीवन में कुछ चाह रहे हैं, कुछ मनोकामनाएं होगी, कोई समस्या होगी, बीमारी होगी या कुछ भी होगा, उसका तकलीफ़ होगा, उससे वो छुटकारा पाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए ईश्वर की आशीष की ज़रूरत है और कई रूपों में ईश्वर हमें आशीष देते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हमें ईश्वर की आशीष भरपूर मात्रा में कैसे मिलेगी, उसके लिए हमें धर्म शिक्षा को समझना होगा। धर्म शिक्षा को समझना होगा और हम समझते हैं, बिल्कुल ईश्वर का वचन सुनते हैं। आज हमारा मकसद ही था मिस्सा का, फादर ने कहा कि हम ईश्वर के वचन के अनुसार जी सकें, उस मतलब से मिस्सा चढ़ाया गया है। बिल्कुल हम ईश्वर के वचन के अनुसार चलने का कोशिश करते हैं और उसको समझने की हम चेष्टा करते हैं, इसलिए हमें धर्म की शिक्षा की ज़रूरत है। और मैं आप लोग को ये भी बताना चाहूँगा कि हम थोड़ा सा धर्म को ठीक से नहीं समझ पाते हैं और वचन को भी हम अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि आशीष को ही मैंने बताया, हम दूसरे चीज़ों को ईश्वर की आशीष समझ लेते हैं। मान के चलिए कि किसी ने समझ लिया उसका अच्छा घर है, उसको ईश्वर का आशीष समझ लिया। किसी की अच्छी नौकरी है, किसी की अच्छी गाड़ी है, उसको ईश्वर का आशीष समझ लिया। लेकिन ये सब ईश्वर की आशीष नहीं है। भले ही आपका घर कितना ही सुंदर होगा, अच्छा होगा, आप समझ सकेंगे कि ईश्वर की आशीष से आपको वो घर मिला है, लेकिन वो घर एक दिन टूट जाएगा, खंडहर बन जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। आपका जो गाड़ी होगा अच्छा होगा, सुंदर होगा, महंगा होगा, उसको भी आप समझते हैं कि ईश्वर की आशीष से हमको मिले है, वो भी एक दिन खटारा हो जाएगा और आप उसको चलाना बंद कर देंगे। और हो सकता है आप नौकरी में होंगे, अच्छी नौकरी में होंगे, आपके खाता में बहुत पैसे होंगे, लेकिन आप नौकरी से एक दिन रिटायर्ड हो जाएंगे, आपका खाता जो है वो खर्च हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और हो सकता है कि आप पूरी तरह से उसका उपयोग भी ना करने पाएँ। अभी मैं समाप्त करना चाहूँगा और अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा कि ईश्वर की आशीष को अच्छी तरह से समझने के लिए और एक अच्छा ख्रिस्तीय जीवन जी पाने के लिए हमको धर्म शिक्षा की ज़रूरत है। और इस भाई से मैंने आज कहा था परम प्रसाद के समय, और वो सवाल मैं आप लोग से पूछना चाहूँगा। परम प्रसाद लेने के लिए मैंने इनको मना किया। आप बता सकते हैं कि हम क्यों गैर ख्रिस्तियों को या हिंदुओं को हम परम प्रसाद लेने नहीं देते हैं? मैं फादर से सवाल नहीं कर रहा, आप लोगों से मैं समझना चाहता हूँ कि जब हिंदू के पास आप जाएंगे, प्रसाद आपको मिलेगा, उसको तो आप खा लेंगे, लेकिन हमारे पास अगर हिंदू आता है, हम क्यों नहीं देते हैं उसको परम प्रसाद? आप में से कोई बताना चाहेंगे? हो सकता है मैं अचानक सवाल कर रहा हूँ तो आप सोचने नहीं पा रहे होंगे और जवाब नहीं देने की स्थिति में नहीं होंगे। फिर भी मैं दोबारा ये सवाल पूछता हूँ कि हम परम प्रसाद क्यों नहीं देते हैं हिंदुओं के लिए? कोई भी अगर बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। हम लोग का परम प्रसाद विधि विधान से लिया जाता है, ये शिक्षा के माध्यम से। जी बिल्कुल बोले। और वो शिक्षा को जब तक वो ग्रहण नहीं करेगा, परमेश्वर उसके हृदय में वास ही नहीं करेगा, तो परम प्रसाद को ग्रहण करने से उसके लिए कोई मतलब नहीं। बिल्कुल सही बात आपने कहा है और यही सब बातों को मैं धर्म शिक्षा के माध्यम से बच्चों को बताना चाहता हूँ। और आज यहाँ पे खड़े होकर के मैं इसलिए भी आप लोगों से इस तरह से बात कर रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पे हैं और मैंने कहा कि बहुत सारे चीज़ों को हम ईश्वर का आशीष समझ सकते हैं, लेकिन आपके अगल बगल में बहुत सारे हिंदू हैं, वो ईसा मसीह के बारे में, यीशु के बारे में एक लाइन नहीं बोल पाएंगे। तो
धर्म शिक्षा की ज़रूरत इसलिए है कि हम धर्म को अच्छी तरह से समझें और हम दूसरों को समझा सकें, और हमारा काम तो यही होना चाहिए, हमारा काम यही होना चाहिए। आज का सुसमाचार में यही बताया गया कि जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता है वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। आप समझ रहे होंगे, आप अपनी धर्म शिक्षा के आधार पर समझ रहे होंगे कि हम ईसा मसीह के शिष्य हैं, लेकिन आप गहराई से समझेंगे कि हम वाकई हैं या नहीं है, तब आपको समझ में आएगा कि हम ईसा मसीह के शिक्षा को या फिर कलीसिया की धर्म शिक्षा को हम ठीक से नहीं समझ पाए हैं। हम अपना क्रूस उठा करके नहीं चल रहे हैं। इस वजह से जो अगल बगल में आपके गांव में पास पड़ोस में भी हो सकता है हिंदू होंगे, उनको पता नहीं होगा ईसा मसीह के बारे में। मतलब कि हम अपने को ईसा मसीह के सच्चे शिष्य या अनुयायी बना पाने में हम काफ़ी हद तक सफल नहीं हो पाए हैं। हम समझते होंगे अपने आप को हम बहुत अच्छे ईसाई हैं, ख्रिस्तियन हैं, यीशु मसीह के शिष्य ऐसे समझते होंगे, लेकिन हमें धर्म शिक्षा की जितनी जानकारी होनी चाहिए काफ़ी हद तक नहीं है। इस वजह से मैं अपने स्तर से, अपने प्रयास से मैं बच्चों को धर्म शिक्षा देना चाहता हूँ, ये इस क्षेत्र के हिंदुओं को भी धर्म शिक्षा देना चाहता हूँ। आप लोगों के समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है फादर, धन्यवाद। उनको मैं कुछ जहाँ बता रहा हूँ। कितने लोग आए?